महाराज भगवान के कैसे कैसे भक्त हुए, बड़े ही विलक्षण भक्त हुए हैं, जिनका नाम है रैदास जी महाराज। रैदास जी महाराज का जीवन इतना अद्भुत है, जिनके कई पद बहुत ज्यादा विश्व विख्यात है, ये मान लीजिए। रैदास जी महाराज के पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी उनकी रचनाएं हैं। और उनके जीवन पर जरा एक प्रकाश डालिए। एक बार रैदास जी महाराज बैठे हुए थे अपने घर में उनकी पत्नी के साथ में, तभी भगवान ने सोचा कि रैदास संत सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, दीन असहायों की सेवा करते हैं, चलो कुछ मदद करते हैं। भगवान ने जाकर के उनको एक मणि दी और कहा कि आप बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, आपके सेवा भाव को देख करके मैं ये मणि आपको देना चाहता हूं। तब रैदास जी ने कहा कि देखो, जितना हमारे पास होता है उतना हम कर देते हैं, क्योंकि भक्त कभी किसी की चाह नहीं करता कि हमारे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। भक्त तो संतोष ही रहता है। रैदास जी ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो इस छानी में लगा दीजिए। वहीं पर भगवान उस मणि को रख करके चले गए। जब मणि को रख कर चले गए भगवान, कई दिन बाद जब भगवान ने देखा कि ये तो उस जो मैंने मणि दी उसको उपयोग में नहीं ले रहे, भगवान ने जाकर के उसका गुण बताया कि यह पारस मणि है, अगर आप किसी भी लोहे से इसका स्पर्श कराएंगे तो वह लोहा सोना बन जाता है। भगवान ने जब ऐसा समझाया तब भी उन्होंने मना कर दिया। फिर भगवान ने एक और कौतुक किया। देखिए, परम कृपाल भगवान तो बड़े ही दयालु और कृपालु हैं, अपने भक्तों पर न जाने कैसे कैसे कृपा करते हैं। भगवान ने सोचा कि ये प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते, ये धन संपत्ति का प्रलोभन इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने देखा कि अब क्या किया जाए। रैदास जी महाराज ठाकुर जी की बड़े ही भाव से सेवा करते थे। जब सेवा करते ठाकुर जी के नीचे 4 स्वर्ण की मोहर निकल जाती, प्रतिदिन ऐसा हो रहा। और रैदास जी क्या करते, उन सोने की मोहरों से ले जाकर के उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर देते। जब भगवान ने देखा कि अब इसमें भी, तो भगवान सोचने लगे कि मैं इसे किस तरह से समझाऊं। देखिए रैदास जी का त्याग कितना निर्मल है, उनका मन अंतःकरण कितना शुद्ध है। भगवान समझाना चाहते हैं, उन्हें धन देना चाहते हैं, लेकिन रैदास जी स्वीकार नहीं कर रहे। फिर जाकर के भगवान ने कहा कि रैदास जी, मेरी इच्छा है आप इन स्वर्ण मुद्राओं को उपयोग में लें, साधु सेवा में लगाएं, दीन असहायों की सेवा में लगाएं। जब भगवान की इच्छा जान करके भगवान ने आदेश दिया, तब रैदास जी ने सादर स्वीकार किया। अब स्वीकार के बाद भी रैदास जी ने बड़े ही सुंदर कार्य किए। उससे एक सत्संग महल बनवा दिया। रोज का सत्संग होता, वहां पर संत आते, भगवान की भजन कीर्तन होती, वहां पर भंडारा होता। अब जो लोग रैदास जी से ईर्ष्या भाव रखते थे, देखिए रैदास जी का जन्म हुआ था काशी नगरी में। ये रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। जब काशी के अन्य लोगों ने देखा और उनको जनिस होने लगी कि ये रैदास क्या क्या कर रहा है, इसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। जाकर के काशी नरेश से शिकायत की कि महाराज ये रैदास को देखिए, इसने झूठा आडंबर फैला रखा है, ये अपना संत होने का नाटक कर रहा है, ये संत मंत कुछ नहीं है। जब इस तरह की शिकायत काशी नरेश के पास पहुंची, काशी नरेश ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि पहले के राजा आज की तरह नहीं होते थे, बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेते थे क्या किया जाए अथवा क्या नहीं किया जाए। काशी नरेश जी भक्ति भी थे, उन्होंने सोचा क्यों ना अगर ये भक्त होंगे
या पाखंडी होंगे, इन्हें दरबार में बुलाया जाए और इनकी परीक्षा की जाए। जो अन्य लोग थे, पंडित पुजारी थे काशी के, उनसे कहा कि आप अपने ठाकुर जी को लेकर के आइए, और रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर गए। बोले अगर जिसके ठाकुर जी स्वयं चल करके उसकी गोद में आकर के बैठ जाए, हम उसी को जानेंगे कि हाँ ये वास्तव में भक्त है। जब उन पुजारियों ने पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, न जाने कितने वेद मंत्रों का पाठ किया, लेकिन भगवान तत्सेवश नहीं हुए, ठाकुर जी उनकी गोद में नहीं गए। जब रैदास जी ने एक पद सुनाया और पद को पूरा सुनने के बाद में जब अंतिम कड़ी थी पद की, जो अंतिम पद था, उसमें जाकर के ठाकुर जी स्वयं चल करके छन छन करते हुए उनकी गोद में बैठ गए। काशी नरेश जी ने सर टेक दिया, अपने मुकुट को उनके चरणों में रख दिया, महाराज आप वास्तव में भक्त हैं। इस तरह से और काशी नरेश के मन में और ज्यादा विश्वास हो गया। अब काशी नरेश रैदास जी से रोज मिलने जाया करते थे, क्योंकि संत के दर्श करना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संत दर्श जिम पातक टरे, संत के दर्शन मात्र से हमारे पापों का नाश होता है। तो काशी नरेश भी रैदास जी के दर्शन करने जाया करते थे। जब दर्शन करने गए एक बार, तो उन्हें जल दिया, रैदास जी का जो कटोता था, जल दिया। तो काशी नरेश जी ने सोचा कि अब मैं इनका अपमान कर नहीं सकता, क्योंकि सम्माननीय है, सभी प्रजा के बीच में ठाकुर जी इनकी गोद में जाकर के बैठे, इससे और इनका ज्यादा सम्मान हो गया, ख्याति हो गई है, और वास्तव में संत है, मैं इनका अपमान नहीं कर सकता, इन्होंने मुझे जल दिया, इसका क्या करूं। तो उन्होंने झूठा सा नाटक किया, हाथ को ऊपर तक ले गए और जो उनकी कपड़े थे, जल को तो कपड़ों पर टपका दिया। जब कोठी पर जल टपक गया, झूठा ही नाटक कर लिया पीने का। अब वो अपने राजमहल में चले गए। जब राजमहल में जाकर के उन्होंने वस्त्र परिवर्तन किए, वस्त्र चेंज किए, देखिए कपड़े बदलने के बाद जब उन्होंने धोबी को धुलने के दिए, धोबी ने सोचा कि ये लाल दाग लग रहा है, ये छोटे से भी नहीं छूट रहा है, बहुत मेहनत की उसने। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इसे दांतों से छुड़ा दूं। जब दांतों से छुड़ाना चाहा दाग, जैसे ही उस जल का स्पर्श उसके मुख में हुआ, महाराज उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई। फिर क्या कपड़े धोना, वह तो संत वृत्ति में आ गया। जब ऐसा ये समाचार काशी नरेश को पता चला कि उस जल के परिणाम से धोबी की मति बदल गई है, बुद्धि बदल गई है, उसके कर्म बदल गए हैं, उसका आचरण बदल गया है, काशी नरेश फिर रैदास जी के पास गए। रैदास जी से जाकर के कहने लगे कि महाराज मुझे वो जल चाहिए, आपने उस दिन दिया था, मैं क्षमा चाहता हूँ, उस दिन मैंने इसे कटुता का जल जान करके, चर्म का पानी जान करके मैंने नहीं पिया, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब रैदास जी ने कहा, अरे अब तो ये वास्तव में चर्म का ही पानी है, क्योंकि रैदास जी जूते बनाया करते थे। बोले उस दिन वो गंगा जल था, भगवान का चरणामृत था, जब मैंने दिया था, लेकिन आज ये वास्तव में चमड़े का पानी है। काशी नरेश वहां से आ गए। अब रैदास जी बहुत ही ठाकुर जी की भक्ति किया करते थे, अपना जीवन भी यापन कर रहे थे, कर्म किया करते थे। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि रैदास जी अब क्या यहाँ काम ही काम करते रहते हैं, अरे कभी तो गंगा स्नान कर लीजिए करें, कभी तो गंगा स्नान करके आप। रैदास जी ने कहा, अच्छा आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं? बोले हाँ मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। तभी उन्होंने एक केला दिया, बोले ये माँ गंगा को प्रसाद चढ़ा देना, और माता गंगा जो मुझे प्रसाद देना चाहे उसे आप साधन लेकर के आए। जब वो स्नान करने गए, रैदास जी का जो प्रसाद था केला, उन्होंने रैदास जी का नाम लेकर के माता गंगा में छोड़ा। जैसे ही केला छोड़ा, उधर से हाथ प्रकट हो गया माता गंगा का, और एक कंगन था उस हाथ में।
आवाज आई कि यह कंगन ले जाकर आप रहदास जी को दे दें। अब उस सज्जन ने सोचा कि ये कंगन तो बहुत ही कीमती है, इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अब रहदास जी को क्या पता चल रहा है कि मुझे माता गंगा ने कंगन दिया है, तो क्यों ना मैं ही रख लेता हूं इसको। अब एक कंगन जाकर के उसने अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने सोचा कि ये इतना कीमती कंगन अगर कोई मेरे पास देखेगा तो ये सोचेंगे कि न जाने कहां से चोरी की है, क्या किया है इन लोगों ने। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी जौहरी को बेच देते हैं। उन्होंने एक जौहरी को बेच दिया। बहुत ही कीमती कंगन था वो। जौहरी ने सोचा कि क्यों ना महाराज का आज जन्मदिन है, महाराज की जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कंगन को मैं महाराज को भेंट करूं तो महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। जाकर के जौहरी ने महाराज काशी नरेश जी को दे दिया वो कंगन भेंट स्वरूप। अब काशी नरेश जी ने उनकी पत्नी को दिया। जब उनकी पत्नी ने देखा कि इतना सुंदर कंगन अभी तक मैंने कहीं किसी के पास भी नहीं देखा, ये इतना सुंदर कंगन किसने बनाया, कहां से आया। राजा को बुलाया, राजा से कहा कि मुझे ऐसा ही कंगन दूसरा भी चाहिए। राजा ने कहा कि हमें जौहरी ने एक ही कंगन दिया है, अगर तुम चाहती हो तो हम दूसरा ला देंगे। देखिए, जब रानी ने हट किया बहुत, इस संसार में 3 हट होती है। एक होती है राजहट, दूसरी होती है बालहट। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की आपने सुनी होगी कथा, मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए। ठाकुर जी माता यशोदा से कहते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए। क्यों चाहिए? बोले खेलने के लिए। जबकि माता यशोदा जानती है कि चंद्रमा को खेलने की चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए। तो ये बाल हट होती है। और तीसरी हट होती है स्त्री हट। जब कोई भी स्त्री हट कर बैठती है तो वह कुछ भी कर सकती है। कहा न करे अबला प्रबल, कहा न समुद्र समाए, वो कहा न पाव के जाल सके, कहीं जग काल न खाए। जब स्त्री हट कर लेती है, द्रौपदी ने हट की कि मैं केस को तभी बांधूंगी जब दुर्योधन की जंगा तुम तोड़ दोगे। कैकेयी ने हट की, राम को वन भेज दिया। तो ये 3 हट होती है। रानी ने भी हट की राजा से। राजा जाकर के जौहरी के पास पहुंचे। जौहरी ने कहा कि मुझे तो एक सज्जन ने बेचा है मुझे। जौहरी ने निकाला रिकॉर्ड और देखा कि किसने मुझे ये बेचा है। फिर उस व्यक्ति के पास गए। जब उस पर अधिक प्रेशर दिया गया, फिर उसने बताया कि मुझे ये कंगन माता गंगा ने दिया था। बोले गंगा मैया के द्वारा प्रदत्त ये कंगन था और उन्होंने कहा था कि आप रहदास जी को दे देना, लेकिन मैंने रहदास जी को न देकर के मेरे मन में पाप आ गया। फिर रहदास जी के पास पहुंचे। बोले गंगा मैया ने आपके लिए वो कंगन दिया था, हमें वैसा ही कंगन एक और चाहिए। रहदास जी ने कहा कि देखो, हमने तो वह कंगन को देखा भी नहीं, कैसा है और कैसा नहीं। तो राजा ने अभिमान बस कहा कि हमें तो चाहिए। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको जब कंगन चाहिए तो हम अवश्य देंगे, लेकिन जिसे पहनना है उसे तो लेकर के आओ। प्राचीन काल में रानियां हर कहीं नहीं जाती थी और वैसे भी रहदास जी एक चर्मकार थे, जूते बनाया करते थे। ऐसी जगह पर रानी कैसे लेकर के जाना है? तब रहदास जी ने कहा कि जिसको पहनना है जब वो आएगा तब ही आपको कंगन प्राप्त होगा। राजा अभिमान छोड़ करके रहदास जी के पास गए, उनके चरणों में रानी सहित प्रणाम किया। तब रहदास जी ने कहा कि हे माता गंगा, अगर आप मेरे मन में वास करती हैं तो आप मुझे दूसरा कंगन भी दीजिए। और जैसे ही माता गंगा का नाम लेकर के उस कटौती में हाथ डाला तो महाराज कंगन ही कंगन निकल आए। ऐसे थे भक्त रहदास।